ये पता करने के लिए स्टार्ट बटन दबाओ, उसके बाद लिखो XAMPP, और अगर हमारे लिस्ट में दिख गया तो समझ लेंगे कि क्या है, डाउनलोडेड है, इंस्टॉल्ड है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है कि इंस्टॉल है, दूसरा जो दिख रहा है मेरे में वो बता रहा है कि डाउनलोडेड भी है, मतलब सेटअप फाइल भी है और इंस्टॉल्ड फाइल भी है। आपको क्या चाहिए? तो जैम्प क्या होता है समझ में आया? हम लोग बड़ा इसको फनी वे में समझे अभी, आई थिंक भूलोगे नहीं, क्योंकि हमें खरीदना है नहीं अभी होस्टिंग प्लान, खुद का सर्वर सेटअप करना नहीं है। और अगर PHP का कोड हमें रन करना है तो मुझे क्या चाहिए? PHP के कोड को रन करने के लिए हमें अपाचे सर्वर चाहिए, और अपाचे सर्वर हम ना तो बना सकते हैं ना खरीद सकते हैं। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना पड़ेगा, और उसी सॉफ्टवेयर का नाम है, क्या चाहिए इसके लिए? रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर, और उसी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? XAMPP। इसमें A फॉर होता है अपाचे, M फॉर होता है MySQL, और P फॉर होता है PHP। हाँ, तो अब उस पर क्लिक करो, इंस्टॉल करो। उस पर नहीं देखना है, Ctrl J करो ना, डाउनलोड में आ गया होगा। ये तो पहले वाले पार्ट के लिए था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है मुझे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेटा हमें डेटाबेस तक पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस पे जाएंगे, और डेटाबेस में जा कर के हमें क्या करना होगा? क्रिएट करना पड़ेगा एक टेबल, है ना। और इस PHP के थ्रू क्या करेंगे? फॉर्म के डेटा को PHP करेगा क्या? तो PHP ये करेगा कि फॉर्म के डेटा को HTML फॉर्म डेटा को पहले क्या करेगा? पुल करेगा। क्या करेगा? पुल करेगा या फेच करेगा, एंड स्टोर करेगा इनसाइड द MySQL टेबल। कुछ भी नहीं, नेक्स्ट करते जाना। कर लिया? कहाँ तक हुआ सबका? कुछ नहीं, वो खुद से ओपन हो जाएगा, किसी की मदद थोड़ी चाहिए उसको। रन का इंस्टॉल हुआ? उसी दिन किए थे, तो ऐसा आया था डाउनलोड उसका। इंस्टॉल है? डाउनलोड की है जी सर उसी दिन किए थे, तो वो CR डाउनलोड ऐप करके आया। तो हुआ, तो इसको इंस्टॉल करोगे तब। इंस्टॉल नहीं है सर, हमेशा वो स्पेस का इशू बताता है, और फिर बोलता है कि इनकम्प्लीट डाउनलोड वर्किंग में किया था। यहाँ नहीं है सर। वो डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर डाउनलोड में सारा रहता है मेरा, हम शिफ्ट कर दिया सॉफ्टवेयर डाउनलोड। ये था शायद से पहले स्पेस पेन ड्राइव है? हाँ सर। कौन अपना का है? अच्छा है ही तुम्हारे पेन ड्राइव? लो, बाकी तो तुम संभाल ही लोगे। इसमें है जैम्प का सेटअप, कॉपी कर लो अपने उसी सॉफ्टवेयर में और डबल क्लिक करके बस नेक्स्ट। आइए, तो पहला पॉइंट तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा लोगों को। दूसरा पॉइंट भी समझें।
कि पहले जैम्प आप लोग कर रहे हो साथ में, तो करिए करिए जल्दी जैम्प कंप्लीट कीजिए। मेरा ही मिला है। अब देखो जो सेकंड हमने असाइनमेंट लिया है खुद के लिए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एक एपीआई चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं। एपीआई हर उस जगह पे यूज़ होता है जहाँ दो को कनेक्ट करने की बात आती है, दो डिफरेंट पार्ट को, दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी को, दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म को जब कनेक्ट करना हो आपस में, तो क्या चाहिए, एपीआई चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं। उसमें नहीं लगेगा, उसमें कहाँ से लगेगा, एचडीएमआई है। हाँ, इसमें लगेगा। तुम पहले जिसमें लगा रही हो वो एचडीएमआई पोर्ट है। और इसके लिए हम लोग फॉर्म स्प्रे का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमें एक एपीआई यूज़ करना होगा, और एपीआई के तौर पे हम लोग किसको यूज़ करेंगे, इसे यूज़ करेंगे। किसके लिए, अपने HTML फॉर्म को किसके साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने जीमेल अकाउंट के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो मैं दोनों का थ्योरी तो लिख दिया हूँ, अब चलते हैं। आप लोग अगर थोड़ा जल्दी जल्दी चलोगे तो दोनों कंप्लीट कर देते हैं। स्टार्ट करें। कहाँ तक हुआ, जैम्प इंस्टॉल हो गया सबका? हाँ एकदम सही है, बस पहले वाले को स्टार्ट करो, क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, सबका MySQL तो इंस्टॉल है पहले से? जिसका MySQL पहले से इंस्टॉल है वो जैम्प में सिर्फ एक ही चीज़ को स्टार्ट करेगा, सिर्फ अपाची को स्टार्ट करेगा। और जिसमें पहले से MySQL इंस्टॉल नहीं है वो पहला और दूसरा दोनों को स्टार्ट करेगा, अपाची को भी और MySQL को भी। पॉइंट समझ में आया? हाँ, तो अभी फाइल जिला पे हम कहे को घूमें, अभी बिहार जिला में रहिए। फाइल जिला का काम होता है ओवर द नेटवर्क फाइल को ट्रांसफ़र करना, तो अभी अब टॉमकैट का काम होता है मेल सर्विस के लिए। अभी उस सब से कोई वास्ता नहीं है, तो पता चला आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, काम कुछ और करना है, पढ़ने कुछ और लगता है। मेन पॉइंट को पहले क्लियर कर लें। इसमें दिया बहुत कुछ है, लेकिन उसको अभी देखना नहीं है, बात की चीज़ है। अभी बस मेरे को दो ही चीज़ चाहिए इससे, क्या क्या, अपाचे और MySQL भी तब चाहिए जब हमारे पे पहले से अलग से MySQL सेटअप नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सभी पे करवा ही रखे हैं पहले से। सिर्फ तुम देख लेना कि तुम्हारे पास पहले से था कि नहीं, है ना? सर ये insufficient disk space बता रहा है, कुछ भी डिलीट करने लायक है नहीं, क्या करें? सी ड्राइव पे
कुछ तो है डिलीट करने लायक, कुछ नहीं है तो डिलीट नहीं करेंगे, यहाँ से कट करके दूसरे ड्राइव पे लेके चले जाओ। अब नहीं होता है, मान लो कि ठीक है इस कमरे से नहीं भगा रहे हैं, लेकिन इस कमरे से दूसरे कमरे में तो शिफ्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या करना था, फेज 1 में हमें एक फॉर्म डिज़ाइन करना था HTML और CSS की मदद से। अगर वैलिडेशन करना होता तो जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते, बट अभी नहीं करेंगे। फिर फेज़ 3 में हमें क्या करना है, PHP का यूज़ करना है, तो इसके लिए अब मुझे जैम्प सर्वर चाहिए। ठीक है, तो हम फेज़ 3 से ही पहले देखना शुरू करते हैं। तो मेरे पे जैम्प क्या है, सेटअप है किया हुआ। जैम्प सेटअप होने के बाद फिर दूसरे फेज़ में क्या करना है, मुझे जैम्प को अपाचे को रन करना है जैम्प में, है ना। तो अभी क्या है, अपाचे रन कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल रन कर रहा है। अब अगले फेज़ में क्या करेंगे वो समझिए, विंडोज़ ई करेंगे और यहाँ हमें जाना है अपने C ड्राइव के अंदर। कहाँ जाना है, C ड्राइव के अंदर। और C ड्राइव के अंदर आप देखोगे कि जैम्प के नाम से फोल्डर होगा। C ड्राइव के अंदर क्या होगा, जैम्प के नाम से फोल्डर होगा। इसके अंदर कहाँ चलेंगे, इसमें htdoc देखना, क्या देखना है, htdoc है कहीं, ये रहा htdocs। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और इसके अंदर आकर के एक फोल्डर बनाना है उस नाम से जिस नाम से हम अपना प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फोल्डर एक बनाएंगे और फोल्डर का नाम क्या रख लेते हैं, तो रख लेते हैं PHP Pro, लिख लें ऐसा, हाँ बिल्कुल PHP Pro। अब मुझे इसी फोल्डर को ओपन करना है कहाँ, VS कोड में। कहाँ ओपन करना है, VS कोड में, बिकॉज उसके थ्रू कोड करना है। तो इसका शॉर्टकट क्या बताया था, इसका शॉर्टकट ये बताए थे, यहाँ क्लिक करना है ना, यहाँ लिखना है CMD, एंटर करना है और जैसे ही यहाँ पे आए डॉस पे क्या लिखना है, कोड, उसके बाद लिखना है डॉट और एंटर। इससे होगा क्या कि ये जो PHP प्रोजेक्ट है ये फोल्डर कहाँ ओपन हो जाएगा, VS कोड के साथ। और यही तो मेरे को करना था बस। अब एक वेलकम का मैसेज आएगा, इसको हम लोग इग्नोर कर लेंगे। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अभी कहाँ तक का काम हो गया मेरा, तो आप बोलोगे कि अपाचे सर्वर सेटअप कर लिया हमने, अपाचे को रन भी कर लिया, अब उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट फोल्डर भी बना लिया और उस प्रोजेक्ट फोल्डर को कहाँ ओपन कर लिया है, VS कोड में। यहाँ तक का काम हो गया। अब मुझे करना क्या है, तो अब मुझे करना ये है कि हमें एक फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, एक फॉर्म डिज़ाइन करना है HTML और CSS को यूज़ करके। अगर CSS नहीं भी लगाओगे बाद में लगा लेना, लेकिन लगा सकते हो तो थोड़ा डंका बन जाएगा। कैसे बनाएंगे, चलिए आते हैं हम लोग। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए यहाँ हम आएंगे और क्या लिखेंगे, और यहाँ फाइल का नाम क्या लेंगे, सबको पता, पहले फाइल का नाम क्या रखना चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोग क्या रखते थे, लेकिन अब हम क्या रखेंगे, PHP। अच्छा ऐसा क्यों रखेंगे, बिकॉज HTML फाइल के साथ ही PHP कोड को भी अगर रन करना है तो HTML फाइल का एक्सटेंशन .html ना रख करके .php रखना चाहिए। क्या मैंने बोला कि अगर HTML फाइल को के अंदर PHP का भी कोड लिखना है तो HTML फाइल का एक्सटेंशन PHP रखिए, है ना। और अगर आप PHP के अंदर भी HTML लिखना है तो भी आप एक्सटेंशन PHP रख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सटेंशन HTML रख देंगे तो PHP का कोड रन ही नहीं करेगा। बात समझ में आई। तो स्मार्ट तरीका क्या होगा, एक्सटेंशन क्या रखा जाए, तो क्यों रख रहे हैं इसका भी कारण बता दिए। अब आगे बढ़े, चलिए। अब यहाँ इतना करने के बाद आप एक ट्रिक और खेलिएगा। देखिए यहाँ गो लाइव के बगल में क्या रखा है, सेलेक्ट लैंग्वेज मोड। तो अभी लैंग्वेज मोड क्या सेलेक्टेड है, PHP, लेकिन अभी मुझे कोड किसका लिखना है। तो हम यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट लैंग्वेज मोड पे क्लिक करेंगे और क्या टाइप कर लेंगे, HTML, और उसके बाद एंटर कर लेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि लैंग्वेज मोड क्या हो गया, HTML आ चुका है। अब मुझे यहाँ HTML का बेसिक कोड लिखना है, ऑलरेडी सबको पता ना, एक्सक्लेमेशन देना है और एंटर कर देना है, डन। अब मुझे क्या करना है, यहाँ एक डिव लेंगे, क्या लेंगे, डिव लेंगे, और डिव का कुछ
नाम देना है तो डायरेक्ट हैश लिख लें, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए REGF लिख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। अब मुझे इसके अंदर क्या बनाना है, एक हेडिंग देना है। क्या देना है, एक हेडिंग देना है। तो क्या लिखेंगे, H1, और हेडिंग में क्या देना है, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कैसा दे सकते हैं या नहीं दे सकते? हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं। अब मुझे यूज़र से क्या क्या जानकारी चाहिए, तो यूज़र से जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए हमें अलग अलग इनपुट बॉक्स लेना पड़ेगा। इनपुट बॉक्स लेने के लिए क्या लिखना पड़ता है, लेकिन उससे पहले क्या बनाया जाए, फॉर्म बनाया जाए। क्या बनाया जाए, और फॉर्म बनाने के लिए बस इतना लिखना है आपको। अब ध्यान रखिए कि फॉर्म में एक्शन में कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन मेथड में क्या लिखना है, पोस्ट लिखना है आपको। अब फॉर्म के अंदर अलग अलग क्या बनाएंगे, इनपुट। अब इनपुट अलग अलग चाहिए। पहले हमें नेम चाहिए, तो नेम के लिए इनपुट टाइप क्या लेते हैं, टेक्स्ट। नेम के लिए क्या लेते हैं, टेक्स्ट। इसका टाइप तो टेक्स्ट रहेगा, नेम क्या डाल देंगे, नेम ही डाल देंगे। आईडी क्या डाल देंगे, नेम डाल देंगे। अब प्लेस होल्डर क्या डाल देंगे, प्लेस होल्डर भी नेम डाल देंगे। अब इसके बाद मैं चाहता हूं कि लाइन ब्रेक हो जाए, तो क्या लगा देंगे, BR। अब उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इनपुट ईमेल आईडी चाहिए, तो ईमेल, यहाँ इसका नेम में ईमेल ले लेंगे, आईडी में क्या ले लेंगे, आईडी भी ईमेल ले लेंगे। प्लेस होल्डर क्या ले लेंगे, ये भी ईमेल ले लेंगे, प्लेस होल्डर भी ईमेल लेंगे। और उसके बाद BR लाइन ब्रेक के लिए। फिर हम लोग इनपुट, और इस बार आप क्या चाहिए, नेम के बाद ईमेल, ईमेल के बाद क्या चाहिए मुझे, ईमेल के बाद उसका पासवर्ड चाहिए। क्या चाहिए, पासवर्ड चाहिए कि कोर्स चाहिए, पासवर्ड लेके क्या करेंगे हम, कोई मतलब नहीं है। तो इनपुट के, हाँ, पासवर्ड लेके क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या ले लेते हैं उसका, हाँ, कोर्स या टेलीफोन ले लेते हैं, तो लिखेंगे टेलीफोन के लिए। और यहाँ क्या डाल देते हैं, नेम इसका फ़ोन, और आईडी क्या डाल देते हैं, फ़ोन डाल देते हैं। और प्लेस होल्डर क्या डाल देंगे, फ़ोन, और फिर क्या लगा देंगे, BR। ये भी हो गया यहाँ तक। तो नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, 3 कम से कम चाहिए बंदे का मुझे। और चौथा क्या हो सकता है कि किस कोर्स में इंटरेस्टेड है, किस कोर्स में इंटरेस्टेड है ना। तो इनपुट, अब कोर्स के लिए क्या लेंगे हम, कोर्स के लिए ऑब्वियसली कोई अलग डेटा टाइप नहीं है, तो क्या ले लेंगे, टेक्स्ट ले लेंगे। और क्या डाल लेंगे, कोर्स, और यहाँ आईडी क्या डालेंगे, कोर्स, इस तरीके से। और प्लेस होल्डर क्या डाल देंगे, कोर्स, जो भी कोर्स करना चाहता है उसका नाम डालेगा ये। और नहीं तो कोर्स सेलेक्ट भी करवा सकते हैं, चलो उतना नहीं करते हैं अभी। और यहाँ BR लगाएंगे। और अब बटन 2 को बना देना है, तो बटन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, फिर इनपुट, और इनपुट टाइप क्या लेंगे, सबमिट। और इस पर वैल्यू क्या डाल देते हैं, वैल्यू भी डाल देते हैं सबमिट। और नेम भी क्या डाल देते हैं, नेम भी डाल देंगे सबमिट। और आईडी भी क्या डाल देंगे, सबमिट। बस इतना कर लिए। अब हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अब बस देख लेना है कि फॉर्म रेडी हुआ या नहीं। अगर रेडी हो गया तो हमारा कहाँ तक का काम हो चुका है, HTML का काम हो गया। बस थोड़ा सा CSS लगा देंगे तो सुंदर बन जाएगा। लेकिन बिना CSS लगाए कैसा दिखेगा, ज़रा उसको देख लें। बिना CSS लगाए कैसा दिखेगा ये देखना अगर है तो पहले तो XAMPP रन करना चाहिए। उसके बाद हमें लिखना होगा यहाँ लोकल होस्ट। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम क्या था, PHP Pro। अब काहे को आ रहे हैं, यहाँ से तुरंत तो जाना ही पड़ेगा। PHP Pro, उसके बाद क्या करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चलिए फॉर्मेटिंग तो आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, हाँ, बुलाते हैं 5 मिनट बाद, उसमें बैठ के लाते हैं। CSS का यूज़ करके कर लोगे। अभी बस देख लेते हैं कि इसका डेटा कैसे वहाँ तक हम ले जाते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या काम करना है,
इसके बाद काम ये करना, पहले इसको सेंटर में लेके आ जाते हैं। थोड़ा सा CSS लिख लेते हैं यार, एकदम सादा सादी लग रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, स्टाइल, और स्टाइल में किसको टारगेट कर लेंगे, REGF रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इसका क्या दे दिया जाए, बॉर्डर, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और उसके बाद इसको मार्जिन क्या दे दिया जाए, मान लो चारों तरफ से मार्जिन दे दो, कितना 70 पिक्सल दे सकते हैं। अब कुछ रिफ्रेश करने पे ऐसा आ जाएगा। अब पैडिंग भी दे दें क्या, पैडिंग भी दे सकते हैं, या रन करवाएंगे वैसे नहीं, ना यही तो वैसे नहीं रन होता है। ऐसे कैसे रन होगा, ब्राउज़र खोलो सीधा, अब ब्राउज़र खोलो और ब्राउज़र में क्या लिखना, लोकल होस्ट और प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम, दैट्स इट। यहाँ से रन करके नहीं जाओगे VS कोड में, नहीं तो नहीं खुलेगा। नहीं रन होगा। हाँ, वैसे नहीं करना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अब आ जाओ मार्जिन, इसका विड्थ कितना रख लो, विड्थ रख लेते हैं इसका 70%, और हाइट इसका रख लेते हैं मान लो 400 पिक्सल, और मार्जिन टॉप कितना ले लेते हैं, या मार्जिन दो तरफ से दे देते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम से दे दो, ज़्यादा नहीं 50 पिक्सल्स का, और टॉप इधर से दे दो कम से कम 200 पिक्सल का। ऐसे दो तरफ से मार्जिन भी लगा सकते हो आप। ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। अब चाहो तो इसके विड्थ को और कम कर दो, या पैडिंग इसमें दे देते हैं, पैडिंग इसमें दे देते हैं कम से कम 50 पिक्सल का। अब ये सेंटर में इस तरीके से आ जाएगा, जो चिपक करके आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। चलो, अब चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना काफ़ी है फॉर्मेटिंग के नाम पे। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी डेटा फिल करूँ, जैसे हमने यहाँ पे डाला राशि, चलो राशि ही सही, rashi@gmail.com, और इसके बाद हमने यहाँ पे 9334206243 एक नंबर डाला, और इसका कोर्स डाल दिया, मान लो ADC है, और जैसे ही सबमिट करें तो इसका डेटा कहाँ चला जाए, मेरे डेटाबेस में। लेकिन अभी कोई ऐसा डेटाबेस बना भी नहीं है, तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए मुझे। तो देखो, मैं अब बोल सकता हूँ कि हमारा ये फेज़ कंप्लीट हो गया बच्चा। अब हम आते हैं सेकेंड फेज में। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या करें, हम MySQL को रन करें, और अगर जिनका कि SQL सेटअप नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए भी बता देता हूं मैं। वो यहाँ आकर के लिखेंगे ब्राउज़र में लोकल होस्ट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, PHP my admin, यही ना लिखेंगे। और जैसे ही एंटर करेंगे, अगर हमारा जैम्प वाला अगर SQL रन कर रहा होता तो यहाँ एक मुझे इंटरफेस मिलेगा, और उस इंटरफेस से जाकर के हम डेटाबेस बनाएंगे। क्या अस्पिता, तुम दोनों का वैसे ही करवाए थे अभी, लेकिन हम लोग सब लोग के पास तो ये है, तो 1 से लेके 8 तक हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, और मैं यहाँ पे आकर के एक डेटाबेस बनाता हूँ। और उस डेटाबेस को बनाने के लिए क्या लिखना होगा, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रख लेते हैं क्या, न्यू DB। तो एक नया डेटाबेस बन गया न्यू DB के नाम से। अब इसके अंदर जाना है, तो क्या लिखेंगे, यूज़ न्यू DB। अब मुझे इसके अंदर एक टेबल बनाना है, तो क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या देना है, स्टूडेंट। और इसके अंदर कौन कौन सा कॉलम होगा, तो इसमें उतना ही कॉलम होगा जितना, वही कहाँ गया, नेम ईमेल फोन और को, सही ना, नेम ईमेल। तो नेम क्या होगा, वैर कैर होगा, कितने का नाम हो सकता है, बहुत ज़्यादा तो 50 हो सकता है। नेम के बाद क्या रखना है, ईमेल क्या होगा, ये भी वैर कैर होगा, कितना होगा, बहुत ज़्यादा तो 50 होगा। इसे क्या बना देना है, प्राइमरी की, ताकि डुप्लीकेट ना हो। उसके बाद नेम ईमेल, उसके बाद फ़ोन क्या होगा, ये भी वैर कैर होगा, कितना होगा, 11 होगा। और इसे क्या बनाएंगे, UNIQUE, यूनिक की। और उसके बाद क्या डालते हैं, कोर्स क्या होगा, वैर कैर, कितने का होगा, मान लो 50 कैरेक्टर। अब उसके बाद इसको क्या बन गया, एक टेबल बन गया। अब अगर हम देखेंगे अभी सेलेक्ट
स्टार फ्रॉम ए स्टूडेंट, तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब यही जब रिकॉर्ड यहाँ आएगा फैच होकर के तो दिखेगा। अभी इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। अब मुझे कोड कहाँ करना पड़ेगा ये बताओ। अभी मैंने ये काम भी कर लिया। अब मुझे क्या करना है? PHP का कोड लिखना है ताकि हम फेच करेंगे HTML फॉर्म डेटा को और स्टोर कहाँ करवा दें? MySQL टेबल के अंदर। तो इसके लिए हम आएंगे और PHP का कोड कहाँ लिखेंगे? यहीं पे। लेकिन इसके लिए इनपुट मेथड पहले बदल लें। हालांकि ज़रूरी नहीं है, लेकिन बदल लें। नहीं अगर बदलोगे तो लगेगा कि गलती लिख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे? PHP। अब देखो यहाँ मोड चेंज हो गया। अब PHP का कोड कहाँ लिखोगे? HTML के बॉडी में ही लिखोगे जहाँ फॉर्म कंप्लीट हुआ है। तो फॉर्म कहाँ कंप्लीट हुआ है? यहाँ पे। तो यहाँ से लिखना शुरू करें। कैसे लिखेंगे? एक स्पेशल सिंटैक्स होता है PHP और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर क्लोजिंग, मतलब एंग्लो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। नहीं, अब स्टाइल कैसे लिखे थे? CSS के लिए क्या लिखे थे? स्टाइल। तो PHP के लिए क्या लिखेंगे? ये सिंटैक्स होगा। अब पहला काम क्या करना है PHP में? तो पहला काम ये करना है कि SQL डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। SQL डेटाबेस के साथ तो कनेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा MySQLi _connect। और कनेक्ट करने के लिए मुझे 4 बातें बतानी पड़ेंगी। पहला चीज़ क्या बताना होगा? किस सर्वर से कनेक्ट होना है। तो सर्वर का नाम बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? लोकल होस्ट। क्या नाम रहता है? आप खुद देख लो यहाँ क्या नाम लिखा हुआ है, लोकल होस्ट। तो सर्वर का नाम क्या डालेंगे? लोकल होस्ट। और यूज़र का नाम क्या होता है? रूट। यूज़र का नाम क्या होता है? अब नहीं यकीन तो आकर देख लो, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे स्टेटस बता देगा कि यूज़र का नाम क्या है? रूट। सर्वर का नाम क्या है? लोकल होस्ट। तो अब उसके बाद पासवर्ड क्या है? तो देखो, जो लोग जैम्प वाला डेटाबेस यूज़ कर रहे होगे वो ब्लैंक डालना। जैम्प वाले जो डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं वो ब्लैंक डालेंगे, लेकिन हम लोगों पे कुछ ना कुछ पासवर्ड सेट होगा, वो पासवर्ड डालना। अब भूल गए होगे तो फिर से अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना। और यहाँ डेटाबेस में क्या डालेंगे फिर? न्यू DB, क्योंकि हमने जो अभी डेटाबेस बनाया है उसका नाम क्या है? न्यू DB। और लास्ट में सेमीकोलन लगाना मत भूलना। और ये जो कनेक्शन क्रिएट होगा, एक कनेक्शन कहीं तो स्टोर होगा ना? हाँ, तो इसको जहाँ स्टोर करते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल बनाने का यहाँ थोड़ा अलग अंदाज होता है। क्या लिखना होगा? डॉलर और वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या डाल दें? कनेक्शन डाल दे पूरा। चलो हटाओ, कनेक्शन पूरा लिख देते हैं। अब अगली लाइन में आएंगे तो क्या करेंगे? अब ये करना है कि अगर डेटाबेस से कनेक्ट हुआ है, अगर कनेक्ट हुआ है तो अगर मगर का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इफ। और अगर कनेक्ट हुआ है चेक करना है तो मुझे एक यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को कॉल करना होगा और लिखना होगा _post। और यहाँ देखना क्या है कि अगर सबमिट बटन क्लिक हुआ हो तो, कौन सा बटन? सबमिट बटन क्लिक हुआ हो तो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर में लिखेंगे SUBMIT, सबमिट। यहाँ एग्जैक्टली वही नाम डालो जो बटन का नाम रखे हुआ। तो बटन का नाम क्या है? सबमिट। तो यहाँ हमने क्या पास किया? सबमिट। तो क्या लिखा? अगर $_post पे कौन सा बटन क्लिक हुआ हो तो जो काम करना है उसके अंदर लिख देते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? मुझे एक मैसेज दे देना है कि हाँ डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गया है। तो मैसेज देने के लिए क्या लिखा जाता है? इको। और क्या मैसेज डाल देते हैं? कनेक्टेड विथ SQL सर्वर। एक मैसेज दे दिया हमने। चलो एक काम हो गया। अब क्या करना है? यहाँ सभी इनपुट बॉक्स से, इन सभी इनपुट बॉक्स से डेटा उठा लो। इससे उठाओ, इससे उठाओ, इससे उठाओ, इससे उठाओ, एक वेरिएबल में रख लो, इससे उठाओ, एक वेरिएबल में रख लो, इससे उठाओ, वेरिएबल में रख लो, और इससे उठाओ, वेरिएबल में रख लो। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करें तो उन सारे वेरिएबल के डेटा को कहाँ डाल दो? डेटाबेस में डाल दो। यही लॉजिक लगा देना है बस। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? डेटा को गेट करके वेरिएबल में रखने के लिए लिखेंगे नेम। एक वेरिएबल बना लिए। अगर पूरा लिखने का इरादा है तो ऐसे लिखो नेम इक्वल टू, और नहीं, हाँ, अलग अलग वेरिएबल में। और यहाँ क्या लिखेंगे? वैल्यू गेट करने के लिए $_post, गेट नहीं, पोस्ट। और यहाँ
क्या देंगे, वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम क्या था बच्चा, नेम था, तो यहाँ नेम ही लिखिएगा, कुछ और लिखने की गलती नहीं करनी है। ये हुआ। उसी तरीके से फिर दूसरा कौन सा वेरिएबल है नेम के बाद, ईमेल। तो आप लिख लीजिए यहाँ ईमेल, और क्या लिखिएगा फिर, $_पोस्ट, और कहाँ से डेटा उठाना है, ईमेल से, तो आप ईमेल डाल दीजिए, फिर सेमीकोलन दीजिए। उसके बाद क्या, $_, ईमेल के बाद क्या लेना है, फ़ोन ना, फ़ोन, क्या फिर लिखिएगा, $_, पोस्ट, और कहाँ से डेटा उठाना है, और एक और डेटा उठाना है ना, तो $_, पोस्ट, और कहाँ से उठाना है, कोर्स, यही नाम था ना एक्चुअली, COURS, तो वही डालना है। ज़रा सा गलती तो एरर। अब मुझे SQL का एक क्वेरी लिखना पड़ेगा, कोई भी रिकॉर्ड डालना होता है तो SQL का क्वेरी लिखते हैं ना, तो SQL के डेटाबेस में कोई भी डेटा इंसर्ट करने के लिए क्वेरी लिखना पड़ेगा, और इसके लिए हम लिखेंगे $Q, Q मतलब होता है क्वेरी, और क्वेरी जो लिखेंगे वो डबल कोट के अंदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंसर्ट के द्वारा, इंसर्ट क्वेरी लिख करके SQL डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और उसके बाद क्या देते हैं, वैल्यूज़, और जो वैल्यू है वो यहाँ पे डाल दो। तो वैल्यू कई गो है, 2, 3, 4, यही ना। अब इसके अंदर क्या डालेंगे हम, $_n, इसके अंदर क्या डालेंगे, $_e, और यहाँ क्या पास कर देंगे, $p, और इसमें क्या जाएगा, $c, बात खत्म। अब ये तो अभी क्वेरी लिखे हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना होगा, रन करना होगा। तो रन करने के लिए PHP के पास एक नौकर है, एक फंक्शन है जिसका नाम है mysqli _query। क्या नाम है फंक्शन का, mysql _query। और यहाँ किसको पास करेंगे, यहाँ दो चीज़ पास करना होगा, पहले कनेक्शन और दूसरा क्वेरी। तो कनेक्शन का नाम क्या रखे हैं, कनेक्शन, तो वही चीज़ लिख दो यहाँ पे, $_, ये $कनेक्शन, क्वेरी, तो $Q, बस यही लिखना है। अब अगर कोई मैसेज भी देना है तो यहाँ पे मैसेज देने के लिए आपको लिखना होगा इको अ मैसेज, क्या, रिकॉर्ड सेप्ट। ऐसा अगर कुछ मैसेज देना है तो दे दीजिए। क्या PHP ऊपर से ज़्यादा होशियार है, वो पाइथन में करना पड़ता है। PHP मान के चलता है इंसर्ट मतलब इंसर्ट, कमिट नहीं। बस इतना ही कोड करना था। तो हमने PHP में क्या किया, पहले डेटाबेस से कनेक्शन किया, फिर देखा कि अगर कनेक्शन हो गया तो एक मैसेज दे दो, और उसके बाद सारे इनपुट बॉक्स से डेटा उठा करके एक एक वेरिएबल में रख लो, फिर एक क्वेरी लिखे, उस क्वेरी में हम इन सारे वेरिएबल को पास कर दिए, लास्ट में उस क्वेरी को रन कर दिए इस प्रोफाइल पे। दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट चेक करें। आइए रिफ्रेश कीजिए पहले इसको एक बार, जब भी कोई चेंजेस कीजिए तो कुछ एरर आ गया है लाइन नंबर 38 पे। अच्छा है, इसका मतलब क्वेरी का स्पेलिंग कुछ भयानक लिख दिए हैं क्या, सही है। यहाँ सेमीकोलन नहीं दिए, इसके पहले सेमीकोलन नहीं दिए थे, तो यहाँ नोक्ते के हेर फेर वाली बात है, ज़रा सा गलती तो पेनल्टी ये तुरंत कर देगा। चलो अब सही आ गया। नेम क्या डालते हैं, नेम डालते हैं मुकेश कुमार। ईमेल क्या डाल देते हैं, muk@gmail.com। फ़ोन नंबर मुकेश का डाल देते हैं 9988777655। ज़्यादा नहीं ना हुआ है। कोर्स क्या है इसका, मान लो कोर्स है इसका पाइथन। जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ क्या मैसेज आ गया, कनेक्टेड विथ SQL रिकॉर्ड सेव। अब आकर के यहाँ से वेरीफाई कर लिया जाए। क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम S to 10। आ गया, एक पहले वाला भी आ गया और एक अभी वाला भी आ गया। हाँ, अब एक नया रिकॉर्ड डालते हैं, रामू
ramu@gmail.com और फ़ोन नंबर क्या डाले थे? कोर्स क्या डालते हैं? CCA ने। और जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? तीसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। आने लगा? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।